हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कन्हैया स्टडी क्लासेज में। तो वही आज का टॉपिक है हमारा, वो है भिन्न की जोड़, घटाव, गुणा और भाग। इन चारों को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। जिससे कि आपकी जो बेसिक मैथ है वो ठीक हो पाए, छोटे छोटे गुणा होते हैं, भाग होते हैं, वो आपके सभी अच्छे हो पाए। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे जोड़ से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके अंश बटे हर की जोड़ की भिन्न से। देखो, पहली भिन्न होती है जिसमें आपका हर है ना, हर आपका सेम है। उसमें क्या करना है आपको, हर को नीचे लिख लेना है ऐसे। ये क्या हुआ आपका एलसीएम, ऐसे लाइन करते हैं, ठीक है ना। इसका एलसीएम कितना आया 3, क्योंकि हर आपका सेम है। तो ऊपर लिखेंगे जो कहते हो 2 + 4, 2 से कितना हुआ आपका 6/3। 3 से हम 6 को कितने काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकन 3। तो आंसर कितना आएगा आपका 2। इतना समझ में आया। जब हर आपका सेम हो तो ऐसे करना है आपको। दूसरी भिन्न आती है आपकी ये, जब आपका हर अलग अलग हो तो उसमें क्या करना है आपको, जो हर है ना उनका आपस में गुणा कर देना है। कितना आएगा, 5 दूनी 10, 10 आ गया, ठीक है। अब इसका गुणा इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। तो 2 दूनी 4 +5 15, कितना आएगा आपका 15 और 4 19/10। यही आपका आंसर होगा। तो कितना आसान है। जब आपका हर सेम हो तब एक लिख लेते हैं यहाँ पे हर का, 3 लिख लिया। जो ऊपर है उसे सेम टू सेम लिख लेते हैं ऐसे, उसका जोड़ कर लिया। जब हर अलग अलग है दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया और इसका आपस में कैंची का गुणा कर देते हैं, वो आ जाता है आपका आंसर। ये हुआ आपका जोड़। अब आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है आपका घटाव, मीन सब्ट्रैक्ट। तो इसमें हर सेम है आपका, तो क्या करेंगे, हर को ज्यों का त्यों लिख देंगे 5। ऊपर क्या है 6, चिन्ह बीच में किसका है माइनस का, आगे क्या है 3। अगर 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 3/5। यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। अब दूसरा भिन्न है घटाव का, वो है इसका हर अलग अलग है, इसका तो हर सेम था। उसमें क्या करेंगे, इसका हर अलग अलग है तो इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6। इतना समझ में आया, ठीक है। इसका एलसीएम लिख दिया हमने, 3 दूनी 6। अब इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, कैंची का मतलब 7 या 21। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 दूनी 4, 21 में से 4 गए तो कितने बचे आपके 70/6। यही होगा आपका आंसर। समझ में आया। जब आपका हर सेम हो तो हर की संख्या को नीचे रख देते हैं, ऊपर की संख्या को आपस में घटा देते हैं, तो आपका आंसर आ जाता है। यदि आपका हर अलग अलग है तो उसमें हर का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर अंश में उन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स कैंची का गुणा, ठीक है ना। ठीक है ना भाई, गुणा आपकी हो गई। अब नेक्स्ट है आपका गुणा। गुणा में क्या करते हैं, देखो भाई 5 का गुणा है 5 से करेंगे, 3 का गुणा 6 से, तो कितना आएगा आपका 6 या 18, 18 आ गया आपका। ऊपर का गुणा ऊपर करना है आपको और नीचे का गुणा नीचे, 5 25। तो यही होगा हमारा क्या आंसर, ठीक है ना। इतना समझ में आया। अब देखो भाई, इसमें 7/8 है, गुणा 16/2 है। तो उसमें क्या करेंगे भाई, देखो हम नीचे से ऊपर काट देते हैं या ऊपर से नीचे। तो इसको हम कितनी बार काट सकते हैं, 8 दूनी 16। तो कितना आया हमारा आंसर 7 दूनी 14। यहाँ कितना बचेगा आपका, एक 2 एकन 2, 2 से आपका 14 है वो कितनी में कटेगा आपका 2 7 14। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 7। समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तो समझ में आया होगा बिल्कुल, ठीक, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे चलते हैं, वो आता है आपका भाग, ठीक है ना। अब देखो ये भी बहुत सरल है। इसे मान लो घोड़ा है आपका, बस ये इसमें क्या करना है आपको, देखो 3/5 पहली भिन्न को ज्यों का त्यों लिखना है, सेम टू सेम। अब की बारी भाग की जगह आपको लगाना होगा गुणा। गुणा लगा लिया, गुणा लगाने के बाद गुणा लगाया, गुणा लगाने के बाद क्या करना है आपको,
आपको करना है 1/5 है ना, उसको आपको उल्टा कर देना है। कैसे करेंगे 1/5 को? 5/1। ठीक है, इतना समझ में आया आपको यहाँ तक? इतना समझ में आया होगा आपको यहाँ तक, ठीक है ना। फिर आगे मैंने क्या कहा था आपसे कि ऊपर से नीचे इसको हम काट देते हैं। तो 5 को काट दिया 5 से एक बार, तो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। तो कितना आएगा आपका आंसर? 3/1। मतलब इसका आंसर आया आपका 3। समझ में आया होगा यहाँ तक आपको, मैं आशा करता हूँ आपसे। देखो नेक्स्ट है आपका जो भिन्न है वो है 7/8। पहली भिन्न आपकी सेम टू सेम, भाग की जगह चिन्ह आपको उसका लगाना है गुणांक का। 3/5 को उल्टा कर देना है आपको, क्या उल्टा, मतलब 5/3। इतना समझ में आया आपको। अब ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, तो कितना आएगा आपको? 7×5 = 35/8 दिया 24। यही है हमारा क्या आंसर, ठीक है ना। यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ आपसे। जब आपका ये भाग होता है तो भाग की जगह चिन्ह लगाओ गुणांक का। रिपीट कर रहा हूँ उसको मैं, ये जो भिन्न है दूसरी वाली उसको आपस में उल्टा कर देना है। और एक आपको क्वेश्चन देता हूँ मैं घर के लिए, भाग का। किसका? भाग का। भाग का क्वेश्चन दूंगा आपको, और अब आप उसका आंसर कमेंट में करना, ठीक है ना। 3/5 भागित 4/5। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट में देना ज़रूर, इसका आंसर क्या होगा। और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि ये वीडियो आपके ज़्यादा